चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेशानुसार सृष्टि निर्माण का प्रयास किया, पर बिना तप के उनसे यह संभव नहीं हो सका। फिर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की, तब कहीं वे सृष्टि सृजन की क्षमता प्राप्त कर सके। संकेत यह है कि किसी भी प्रकार का सृजन कोई सामान्य कार्य नहीं है। सृजन के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, श्रम एवं साधना करनी पड़ती। एक अच्छी रचना के सृजन के लिए रचनाकार को कई कई रात घंटों बैठकर चिंतन मनन, श्रम, साधना करनी होती है, तब कहीं वो आकार ले पाती है। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। इस चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने अपने एवं अपने जगत के रहस्य को समझाया है। इसमें संपूर्ण तत्वज्ञान आ गया है। इसको समझ लेने के बाद फिर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां भी मैं ही मैं हूं। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूं, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूं। तात्पर्य यह है कि इस सृष्टि में सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ईशावास्योपनिषद में भी यही कहा गया है। सभी प्राणियों के शरीर में आत्मा रूप में मैं प्रवेश किए हुए हूं, और चूंकि मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए प्रवेश नहीं भी किए हूं। इसे इस प्रकार समझें कि एक बड़े वृत्त में बहुत से छोटे वृत्त हैं। तो यह कथन सत्य है कि बड़ा वृत्त छोटे वृत्तों में प्रविष्ट है भी और प्रविष्ट नहीं भी है, क्योंकि छोटा वृत्त तो बड़े वृत्त का ही भाग है। बड़ा वृत्त तो वहां पहले से ही मौजूद है। ठीक ऐसे ही संसार की हर वस्तु में, कण कण में, रज रज में प्रभु विद्यमान है भी और विद्यमान नहीं भी है, क्योंकि वो तो पूर्व से ही सर्वव्याप्त है, सारा क्षेत्र ही उनका है। परीक्षित, ज्ञान से, विज्ञान से, तर्क से, चिंतन से, मनन से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। जो आत्मतत्व एवं परमात्मा तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। इन चारों श्लोकों में जीव, जगत एवं जगदीश्वर के सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। इन्हें समझने के लिए उच्च कोटि का चिंतन मनन तो चाहिए ही, साथ में परमात्मा की कृपा भी चाहिए। तभी इनका वास्तविक अर्थ, असली रहस्य समझ में आ सकेगा। इसको सही रूप में जानने के बाद जीव और जगदीश्वर एक हो जाएंगे। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कहा है, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही तुम्हर होड़ जाई। 3. अंत में भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी मोह नहीं होगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान का संकेत यहां यह है कि व्यक्ति जीवन में जो कर्म करता है, जो उपलब्धियां प्राप्त करता है, उन्हें वो स्व अर्जित समझ लेता है, उनमें ही वह रम जाता है, कर्तृत्व का अहंकार उसमें आ जाता है। किंतु व्यक्ति यदि यह समझेगा कि सारी सृष्टि भगवान की है तो वह स्वयं भी भगवान का हुआ, तो जो कुछ वह कर रहा है वह भी भगवत प्रेरणा से कर रहा है, उसी की शक्ति से कर रहा है। अतएव उसमें उसका अपना कुछ नहीं है, सब उसी परमात्मा का है। तो व्यक्ति दुख, क्लेश, मोह, ममता से मुक्त रहेगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य को मोक्ष के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, फिर तो वह मुक्त ही है। हमारे नए वीडियो पाने के लिए कृष्णा की और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।